हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंग ने शोएफांग की आवाज सुनते ही अपनी गन को नीचे कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि शोएफांग इन दोनों के पास पहुंचता, दूसरी तरफ से जिहाई पहुंच आया, जो चेंग से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई कि तुम मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ मैस क्रिएट करने लगे। इस पर ये उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज मेरी आंटी फिया की खातिर मुझे छोड़ दो। जिहाई ने अपने आदमियों को इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वो टिश्यू से जिलिन का फेस पहुंच रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि चेंग में इतनी हिम्मत आई कैसे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपने लिए मौत चाहता है। शोएफांग तुम क्या कहते हो? जबकि शोएफांग तो गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसे जिहाई को जिलिन के करीब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहने लगा कि इससे दूर रहो, ये सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट सीन में जिलिन अपने रूम में पहुंच जाई, जहाँ वो याओली की हुई बात सोच रही थी कि फिया का हिडन लवर कोई आम आदमी नहीं, वरना तो उसकी ये ब्रांडेड वॉच ही देख लो। ये वही वॉच है जो अभी अभी जिलिन ने बाहर जिहाई के हाथ पर देखी, तो उसे यकीन हो गया था कि जिहाई ही वो लड़का है जिससे फिया का अफेयर चल रहा है। तब तक वहाँ शोएफांग भी पहुंच आया, जो उसे कहने लगा कि जिहाई ने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, तुम तो उसके लिए पिघल ही गई थी। क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए कि कोई भी एरा गैरा तुम्हें जीत ले? जिलिन भी उसी एटीट्यूड में कहती है कि भला जेंटलमैन किसे नहीं पसंद होते। शोएफांग ने गुस्से से वो ड्रेस गिरा दी, कहने लगा कि इसे अभी के अभी पहनो। जब जिलिन उसे उठाने लगी तो शोएफांग ड्रेस पर पाँव रखकर इसे पूछने लगा कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। इसके जवाब में वो कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए अपने पास रखा, क्या मुझे अपने आगे का ठिकाना नहीं ढूंढना होगा? जिस पर शोएफांग गुस्से में वहाँ से चला गया। बाहर आकर उसका सामना जिहाई से हुआ, जो इसे देखकर कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। ये बोला कि बदल तो तुम भी बहुत गए, जबकि जिहाई उसके गले लग गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और अब तो तुम गवर्नर भी बन गए हो। खैर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम मिस जिलिन के लिए फील करते हो? शोएफांग बोला कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो बोला कि शायद मैंने गलत समझ लिया था, लेकिन मैं उसके लिए फील करने लगा हूँ। इससे पहले कि शोएफांग कोई रिएक्शन दे पाता, तब तक फिया पहुंच आई। कहने लगी कि मैं तुम दोनों के बीच में लड़ाई समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बताती चलूँ कि वो लड़की तुम दोनों के काबिल नहीं। वो एक चालाक और फ्लर्टियस लड़की है जो कि तुम दोनों का यूज करना चाहती है। ये बात सुनकर इधर शोएफांग ने उस पर गन पकड़ ली, लेकिन जिहाई भी इसका लवर ठहरा। वो फौरन से इसकी गन हटाकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार उसने खुद ही सरेंडर कर लिया, ये कहते हुए कि हम लोग फैमिली है, इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में इस तरह का मैस क्रिएट करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जो सुनकर शोएफांग भी खुद पर कंट्रोल करके वहाँ से चला गया। जिहाई फिया से कहने लगा कि हर वक्त मेरे लिए मुसीबतें मत बनाती रहा करो। जिलिन भी चुपके से उन दोनों को देख रही थी। अब तो उसे 100% यकीन हो गया कि फिया का जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिहाई है। लेकिन याओली का अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो दोबारा से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब तक इनॉग्रेशन सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी। यहाँ जी फैमिली की एक पेंटिंग को दिखाया गया, जिसकी कीमत 50 मिलियन से भी ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी फैमिली इनके क्रिएटर्स थे। यहाँ एक दफा दोबारा से फिया का शुक्रिया अदा किया जा रहा था कि तुमने उन क्रिएटर्स को पकड़ लिया था जो कि चुपके से स्मगलिंग कर रहे थे। इधर जिलिन ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा सैड हो गई थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब उसकी पूरी जी फैमिली को पकड़ा गया था, क्योंकि उन पर स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया है। जिलिन को पहले से ही उसके डैड ने आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए भेजा था। उसे बताया था कि तुम किसी भी हाल में वापस मत आना। यहाँ उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली को एक साथ ही मार दिया गया, जिसकी खबर उसे बाद में मिली। और ये सब कुछ किया दरा फिया का था। उसने ही जी फैमिली पर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए ही तो जिलिन उसे अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती है। प्रेजेंट में सबको अपनी फैमिली के अगेंस्ट देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से चली गई। इधर शोएफांग ने भी उसे देख लिया था। वहाँ से साइड पर आकर जिलिन को काफी ज्यादा रोना आ रहा था। रोते रोते वहीं पर बैठ गई कि तभी हम देखते हैं पीछे से आकर उसे किसी ने बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे रूम में ले आया था। प्लान के अकॉर्डिंग उसे ड्रग देना चाहता था, और ये कोई और नहीं बल्कि चेंग ही होता है। उसे ड्रग देने के बाद कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए ना कहा होता तो किसकी हिम्मत थी कि वो शोएफांग के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ शोएफांग जिलिन को ढूंढ रहा होता है कि अभी अभी तो वो यहाँ पर थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। जिलिन पर ड्रग का बुरी तरह से असर होने लगा था, जिसका फायदा चेंग उठाने वाला है। वो इसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अभी उसने बाहर से नियोन की आवाज सुनी कि गवर्नर, मुझे लगता है मिस जिलिन इसी फ्लोर पर होगी, हमें उसे अच्छे से ढूंढना चाहिए। चेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतनी जल्दी ये लोग कैसे आ सकते हैं, अभी तक तो मैंने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। खैर, अब तो उसे किसी भी तरह करके यहाँ से भागना ही था।
था जिसके लिए उसे विंडो नजर आई। दूसरी तरफ शोए फांग भी रूम में इंटर हो जाता है, इधर उधर देखने लगा और अचानक से उसकी नजर जिलिन पर पड़ी। उसके पास आकर उसे संभालने लगा, जबकि जिलिन ड्रग थी वो उसे देखते साथ ही उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर उसे खुद से दूर झटक दिया। शोए फांग को समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन जब उसने वो पड़ा हुआ कप देखा तो उसे पता चला कि शायद उसे ड्रग दिया गया है। जबकि जिलिन उसे अपने करीब आने नहीं देती, वो उसे स्ट्रिक्टली कहती रही कि तुम जाओ यहाँ से। शोए फांग को भी गुस्सा आ गया था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम हमेशा मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहती हो, तो ठीक है मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वो कह तो देता है और उठकर जाने भी लगा, लेकिन जिलिन की तबीयत देखकर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो इसे अकेला छोड़कर चला जाए, इसलिए वाइन का गिलास लेकर वहीं पर बैठ गया, ये सोचकर कि जब जिलिन मुझे खुद अपनी हेल्प करने के लिए कहेगी तो तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा। जबकि जिलिन उसे देख देख कर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वो खुद को रोकना भी चाहती है और उसकी हालत भी काफी बिगड़ रही थी। शोए फांग से भी मजीद देखा नहीं जा रहा था, कहने लगा कि प्लीज तुम जिद नहीं करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लेकिन अब जब वो इसके करीब आ गया था तो जिलिन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, वो इसे किसिस करना स्टार्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ इन दोनों ने ही रात साथ में स्पेंड की थी। उसे सोते हुए देखकर शोए फांग को उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे जाग आई तो ये दोबारा से रूड मास्टर बन जाता है। जिलिन उसे कोई भी बात किए बगैर वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी। शोए फांग भी धीरे से उसके साथ चलता रहा, क्योंकि वो समझ गया था जैसे ही जिलिन गिरने लगी तो ये उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। शोए फांग उससे कल रात के बारे में पूछना चाह रहा था कि आखिर तुम इस रूम तक कैसे पहुंची, लेकिन इससे पहले ही जिलिन कहने लगी कि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद, ना ही मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें ड्रग दिया गया था, लेकिन लकीली मैंने तुम्हारी जान बचा ली। आखिर हुआ तो वही जो जिलिन नहीं चाहती थी, इसलिए वो कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहती। उसे कहती है कि तुम भी उस बारे में भूल जाओ। इस पर शोए फांग बोला कि मैं क्यों भूल जाऊं कि तुम हमारे ट्रेटर्स जी फैमिली के लियान जुन की बेटी हो, यानी कि नियोन ने जिलिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और अब शोए फांग इसकी रियल आइडेंटिटी जानता है। कहने लगा कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को छुपा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ और मेरी ही बनकर रहना होगा। जिलिन शौक तो काफी ज्यादा थी, कहने लगी कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, यानी कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि कल रात हमारे बीच में इतना कुछ हुआ और अभी भी मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, मगर फिर भी वो खुद को समझाते हुए कहती है कि मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि याओली का भी कुछ पता नहीं चल रहा और फिया से भी अपना हिसाब झुकाए बगैर नहीं जा सकती। फिर वो अपनी एक इयररिंग वहीं पर गिराकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमें फिया और जिहाई को दिखाया जाता है, उन दोनों ने ही याओली को किडनैप करवाया था। उसके होश में आने के बाद फिया उसे कहती है कि अगर तुम बुरी मौत नहीं मरना चाहती तो तुमने जो हमारी पिक्चर्स ली है वो अभी के अभी मुझे वापस कर दो। याओली भी उनसे डरने वाली नहीं थी, कहने लगी कि तुम लोगों का ये घटिया चेहरा मैं सबके सामने ला कर रहूंगी और सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं बल्कि मैंने कई सारी वीडियोस भी बना रखी है। फिया ये सुनकर गुस्सा हो गई, उसे मारने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले तुम बच तो जाओ ना, उसके बाद ही ये सब कुछ कर पाओगी। जिहाई भी आगे आकर याओली को वार्न करता है कि अगर तुम मुझे वो पिक्चर्स और वीडियो दे दो तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दूसरी तरफ शोए फांग ने सभी वेटर्स को इकट्ठा कर लिया था। फोन से पूछवा रहा होता है कि कल जिलिन को किसने किडनैप किया था या फिर किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन इतना फोर्स करने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोला। इधर शोए फांग भी समझ गया था कि इनमें से कोई कुछ नहीं जानता, कहने लगा कि जिहाई कहाँ पर है, कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ याओली को कांच पड़ा हुआ मिला, जिसे उठाकर वो फिया पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में जिहाई आ गया और उसने फिया को बचा लिया। साथ ही याओली को थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। तब तक उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि बाहर गवर्नर शोए फांग आपको ढूंढ रहे हैं और फिया बोली कि सब्र करो, मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी लगा देती हूँ, उसके बाद ही जाना। नेक्स्ट सीन में जिहाई बाहर आता है, उसने देखा कि सभी वेटर्स को घेर लिया गया था, उन पर गन्स थामी गई, तो वो शोए फांग से पूछने लगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो भी अपनी जगह से उठते हुए बोला कि यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।